नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों, पिछले भाग हमने 2 डिस्कस कर लिए हैं, घातांक, करणीय, वर्ग और वर्गमूल के। ये पार्ट नंबर हमारा 3rd रहेगा और इसमें 45 से लेकर के हम क्वेश्चन करेंगे इसमें। और पिछले 2 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं पिछली वीडियो के तो आप वो देख लीजिए। ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 45 को हम शुरू करते हैं। ये जितने प्रश्न हैं, देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मैंने बुक से लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घटना चक्र की बुक है मेरे पास। देखो, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हल प्रश्न पत्र सामान्य गणित। ये पिछले वर्षों के जो सोल्व क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, पिछले वर्षों के सोल्व क्वेश्चन हैं दोस्तों। देखो ये कितनी बार आया, क्वेश्चन नंबर 51, ये आप देख सकते हैं। और ये चैप्टर मैंने करा दिया है, ये देख सकते हैं आप। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये घटना चक्र की बुक से लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी सिंप्लीफिकेशन की तो आप देख लीजिए। तो सारे प्रश्न मैंने ये सब पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन हैं, सब मैंने वही लिए हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 45 को देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 45 है कि रूट 36.1 और अपॉन कितना 102.4 हमें इसका रूट निकालना है। देखो, दशमलव 1 अंक छोड़कर है नीचे और ऊपर भी 1 अंक छोड़कर है, मतलब बराबर है। तो ये दशमलव से दशमलव ये साफ हो गया। 361 का वर्गमूल कितना होता है? 361 का वर्गमूल होता है 19 का, ये वर्गमूल होता है। 361 का वर्गमूल कितना होता है? 19। 1024 ये होता है 32 का। तो दोस्तों इसका आंसर है कितना? 19/32। प्रश्न नंबर 46, देखो प्रश्न नंबर 46 क्या है? यदि रूट 4 की पावर n और बराबर 1024 तो हमें n का मान निकालना है, कितना होगा? तो देखो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर अगर हम इसका दोनों ओर वर्ग कर देंगे इसका, देखो क्या हो जाएगा। देखो इधर से तो रूट सफा हो जाएगा, ये मतलब ये रूट साफ हो जाएगा यहाँ से। तो कितना होगा? देखो 4 की पावर n और इधर कितना हो गया 1024 और गुणा 1024। तो 4 की पावर n, 1024 का मतलब होता है कितना? 4 की घात 5 और इसका मतलब 4 की घात 5। तो ये कितना हो गया? देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो 4 की पावर n बराबर कितना? 4 की पावर 10। जब देखो बेस इनके समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो घातों की क्या हो जाती है? तुलना हो जाती है। तो बताओ, आधार तो इसके समान है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये इसका आंसर हो जाएगा 10, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 47, चलिए प्रश्न नंबर 47 करते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 47 है 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन। प्रश्न नंबर 47, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और माइनस 1 और अपॉन कितना है? रूट 2 की पावर कितना है? 12। तो देखो आप, 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। 2 की घात 8 का मतलब होता है 256 और माइनस 1 और अपॉन कितना? रूट 2 की पावर कितना? 12 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इस तरह से। ये कहाँ पहुँच जाती है? ये रूट वाली जो पावर होती है यहाँ पर, ये पहुँच जाती है इसके अपॉन में, यानी कि 12/2। भाग करो इसको, 2 छक्का 12। तो देखो कितना होगा? 256 में से 1 घटाएंगे 255 और अपॉन कितना? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब 2 की आपस में 6 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो देखो 255/64, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 48, देखिए प्रश्न नंबर 48 क्या है? 2 की घात माइनस 2 की घात कितना है? 2। तो देखो सबसे पहले हम सवाल कहाँ सोल्व करते हैं? अगर पावर की पावर हो तो यहाँ से देखो इस तरह चलते हैं हम। तो देखो 2 की घात माइनस 2 की घात 2 है तो कितना आ गया? 4 आ गया ये।
और 2 की घात 4 का मतलब सभी को पता है कितना होता है 16। तो कौन सा ऑप्शन ठीक? सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 49। देखिए, एक संख्या के वर्ग में से 78 का वर्ग को घटाने पर उत्तर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या है। देखो, मानो वो संख्या कितनी x है। अब x के वर्ग में से, संख्या के वर्ग में से कितना 78 का वर्ग घटाने पर और कितना प्राप्त होता है 64 60 ये प्राप्त होता है हमें। तो देखो x की घात 2 बराबर, देखो ये किसका होता है बताओ, ये वर्ग देखो करेंगे हम यहाँ पर, इसको इधर ले जाएंगे हम। तो देखो 64 60 और प्लस कितना हो गया 78 की घात 2 एक्स स्क्वायर बराबर, देखो इसका वर्ग करो आप 78 का वर्ग, 78 का वर्ग इस तरह से करते हैं। देखो 64 7 7 49 और 7 8 56, 56 दूनी 112, यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 112, 4 6 2 8 9 और 1 10 का 0 और 4 5 और 1 6 60 84। तो 64 60 तो ये है और प्लस कितना 60 84 ये हो गया 60 84। देखो अब इनको हम ऐड करेंगे तो देखो 4 8 6 14 का 4 कैरी कितना 1, 4 और 1 5 और 6 8 6 12, देखो 12 544, 12 544 किसका होगा। देखो यहाँ पर हम x अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका 125 44, ये क्या हो जाएगा दोस्तों रूट चढ़ जाएगा। और देखो जिसके वर्ग में इकाई का अंक कितना आता हो 4 आता हो, तो इकाई का अंक 4 हमेशा 112 के वर्ग में आएगा, तो बी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, 112 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 112 का वर्गमूल हो जाएगा ये कितना 12 544। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 50 को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 50, देखो 27 की पावर 2/3 और गुणा 81 की पावर -1/2 और बराबर 3 की पावर n। हमें इस n का मान क्या हुआ ये हमें फाइंड करना है। देखो 27 किसका क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, तो 3 की पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं और गुणा में कितना है 2/3 है और गुणा 81, देखो ये होता है 3 की पावर 4 और गुणा कितना माइनस के 1/2 है और बराबर कितना 3 की पावर n। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 धुनी ये 4, तो 3 की पावर कितना बचा 2 और माइनस का 2 एकम 2 और बराबर कितना 3 की पावर n। ये कितना होगा 3 की पावर 0 और बराबर कितना 3 की पावर n। जब इनके बेस समान होते हैं तो क्या कर देते हैं हम घातों की तुलना, तो घातों की तुलना करेंगे तो n का मान कितना आएगा बताओ इधर ये 0, ये n का मान कितना हो गया 0, बी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 51 हम करते हैं, क्या है, एक ठोस वर्ग के रूप में आपने 16 160 जवानों को एक जनरल खड़ा करने की कोशिश करता है और 31 जवान बच जाते हैं, सामने कितने जवान खड़े हैं। तो देखो 16 160 वर्ग के रूप में आपने जो है जवानों को एक जनरल जो है खड़ा करने की कोशिश करता है, तो इसका आप वर्गमूल निकालो सिंपली। 16 160 का देखो जोड़े दाईं तरफ से बनाते हैं हम, भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब ये बचा 1 1 में हम वर्ग पढ़ते हैं 1 1, यहाँ पर जोड़ करके हम यहाँ पर लिखते हैं और घटाओ इसको, 0 बचा तो 1 में से घटाएंगे तो उतार लेंगे अगला जोड़ा। देखो 2 बार, क्योंकि 22 दूनी कितने हो गए 44, यहाँ पर घटाएंगे अब इसको, 11 में 4 घटाएंगे 7 और 5 में 4 घटाएंगे 1, ये यहाँ पर जोड़ कर यहाँ पर लिखते हैं 22 और 2 कितने हो गए 24। देखो इनकी गुणा करके तो यहाँ पर लिखते हैं और जोड़ करके इसके नीचे लिखते हैं, उतार लेंगे हम अगला जोड़ा। अब देखो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 का पहाड़ा आप 17 पढ़ कर देखो, 2 8 16, तो उससे कम बार 1 बार यानी 7 बार आप ले सकते हैं, एक कम बार। 7 49 का 9 वहाँ से लगे 4 7 4 28, 4 32 का 2 वहाँ से लगे 3 7 दूनी 14 और 3 कितने हुए 17, घटाएंगे तो ये कितना होता है, देखो 60 में से 29 घटाएंगे तो 31 बचा। देखो बच गए 31 जवान बच गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वर्ग के रूप में 127 जवानों को खड़ा करता है, 127 जवानों को वो खड़ा करेगा। प्रश्न नंबर 52 हम सोल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 52, रूट 2401, प्रश्न नंबर 52 रूट 2401 और बराबर कितना 7 रूट 7 की पावर कितना x।
देखो x का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम, दोनों ओर बर कर दो आप, तो 2401 बराबर ये कितना हो गया 7 की पावर x। अब 2401 देखो ये होता है 49 का वर्ग, 2401 तो 49 का वर्ग मतलब 49 गुणा 49 और 7 की पावर x, हमें तो 7 की पावर में बनाना ये 49 को, तो 7 की पावर 2 ये रही, 7 की पावर 2 ये रही, मतलब 7 की पावर 4 हो गया बराबर 7 की पावर x। बेस देखो दोस्तों ये समान है, जब बेस समान होते हैं तो क्या करते हैं हम, घातों की हम तुलना कर देते हैं, तो x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 क्या है देखिए, घनमूल कितना है 19683, 19683 और बराबर क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, हम x मान सकते हैं यहाँ पर, और गुणा 3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो इस क्या वाले चिन्ह की जो दे रखा सवाल में। तो देखो इसका घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 19683 देखो लास्ट में 3 तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये 3 से कटेगा, मतलब 8 3 11 6 17, 17 और 10 कितना 27, यानी 3 से कट देगा, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, फिर 3 से करो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बचा 2, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 सत्ते 21 और 29 क्या कितने होते हैं 87। देखो 729 हमें पता है किसका ये होता है, 9 का, 9 नम फिर 9, तो ये आगे देखो दोस्तों कितना, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, घनमूल में 3 3 का जोड़ा लेते हैं हम, तो कितना आ गया देखो ये, इसका जो मान आ गया कितना आ गया बताओ, ये आ गया 3 गुणा का 9 और बराबर कितना, देखो सवाल में x गुणा का कितना 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, मतलब 53 का सी ऑप्शन। तो देखो 53 का सी ऑप्शन मतलब 9, तो देखो यहाँ पर 9। चलिए प्रश्न नंबर हम 54 को सोल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 54 ये है, रूट 0.01 प्लस रूट 0.0064 और अपॉन 0.01 गुणा 0.3, इसका हमें मान निकालना है। देखो देखो इसको सोल्व करेंगे हम, रूट देखो 0.01 और प्लस देखो 0.0064 मतलब 4 अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो क्या करेंगे, देखो जो वर्गमूल निकलेगा तो पॉइंट कितना 2 अंक छोड़ करके हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो मतलब 0.8 हो गया ये, और अपॉन कितना देखो 0.01 और गुणा कितना 0.3 और देखो बराबर, ये देखो इसको जोड़ो आप 0.01 और 0.08 तो कितना हो गया ये 0.09 हो गया, 0.09 का कितना हो गया 0.3 अपॉन 0.01 और गुणा कितना 0.3, देखो इससे ये कैंसिल आउट, और इसका हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने दशमलव हटाया और 2 0 बढ़ाए ऊपर ही, तो कितना आ गया 100 आंसर। तो 100 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलिए प्रश्न नंबर 55 को सॉल्व करते हैं हम, क्या है प्रश्न नंबर 55 प्रश्न है, 3 की पावर a और 5 की पावर b और 7 की पावर c बराबर है 1575। देखो सबसे पहले तो 1575 के इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे, देखो 1575 के हम फैक्टर करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 25 या 75, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और फिर कितना 3 पंजे 15, फिर देखो 5 से काटेंगे हम, तो देखो 5 ते 15 और 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो ये कितना गया 3 गुणा 3, तो मतलब ये कितना आ गया, देखो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं बताओ, 3 की पावर 2 और गुणा देखो 5 की पावर 2 और गुणा कितना 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो अब बताओ मुझे कितना हो गया इसका a की वैल्यू। देखो अब इसकी हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, मतलब तुलना कर देंगे हम। 3 की पावर a था, 5 की पावर b है और 7 की पावर कितना c है, सब मल्टीप्लाई में है ये। देखो 3 की पावर a, 3 की पावर से तुलना, 5 की पावर b, 5 की पावर से तुलना, 7 की पावर c, 7 की पावर से तुलना,
तो बताओ मुझे ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बताओ बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, और बताओ यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू 1। तो देखो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 56 करते हैं। देखो हम प्रश्न नंबर 56 क्या है, मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 2 की पावर 4 और देखो उसकी होल पावर कितना 1/2 और n और 256 बराबर में हमें ये दे रखा है। देखो 2 की पावर इसमें चढ़ती खाती गुणा हो जाती है, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया ये, तो मतलब 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पर देखो 2n हो गया बराबर 256 मतलब 2 की पावर कितना 8। इसकी आधार की तुलना कर देंगे हम, सॉरी आधार समान है तो बेस की हम तुलना, आधार समान है तो घात की हम तुलना कर देंगे। तो 2n बराबर कितना 8, तो बताओ 2 चौक 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, n बराबर कितना आ गया 4, n बराबर 4 मतलब सी ऑप्शन। 56 का सी ऑप्शन। चलो प्रश्न नंबर 57 की ओर हम चलते हैं। देखो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो भी मैं करा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न हैं पिछले वर्षों के। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये घटना चक्र की बुक से मैं इसको सोल्व करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर कितना है फिर 57। देखो 57 क्या कहता है हमारे पास, यदि a की पावर अगर हमें b दे रखा, a और b क्या है, एक a और b पूर्ण संख्याएं हैं और a की पावर b बराबर कितना दे रखा हमें 121, तो हमें निकालना है मान a - 1 इंटू की पावर b + 1। तो देखो a की पावर b बराबर एक कितना लिख देंगे हम, कितना 11 की पावर 2। तो बताओ मुझे a का मान कितना हुआ 11 और b का मान कितना हुआ बताओ 2। तो a का मान तो 11 हुआ और b का मान कितना हो गया 2। अब किस में रख देंगे, देखो जिसमें हमें मान निकालना है a - 1 की पावर कितना है b + 1। a का मान कितना 11, तो 11 - 1 कितना हुआ बताओ 11 - 1 और b का मान 2 + 1, तो मतलब कितना हो गया 10 की पावर कितना 3 और 10 की पावर 3 का मतलब कितना 1000, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 58 को हम सोल्व करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 58, दस की पावर 9 और गुणा 10 की पावर 2 और भाग 10 की पावर 3। तो देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या सोल्व होती है भाग, आप गुणा मत कर देना पहले सबसे पहले नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं भाग 10 की पावर 9, देखो 10 की पावर 3 से इसको भाग करेंगे हम तो कितना आएगा बताओ 10 की पावर 2 - 3, 10 की पावर 2 - 3 ये ऊपर आ जाएगी ना घात। तो 10 की पावर 9 और गुणा ये 10 की पावर कितना हो गया, देखो माइनस का 1 बचा और ये कितना हो गया बताओ, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं या फिर घट जाती हैं। तो देखो आप 10 की पावर 9 माइनस का 1 कितना बचा 8, 10 की पावर 8 ए ऑप्शन। चलिए हम आगे प्रश्न नंबर 59 हम सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 59 क्या है, यदि √6 की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो सवाल में 2.45 हमें निकालना है, तो √2/3 हमें वैल्यू निकालनी है। देखो किसकी √2/3 तो देखो दोस्तों हमें क्या करना है, √6 चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम √3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर लो ये, तो ये कितना होगा देखो √6 हो गया और नीचे कितना हो गया 3 इंटू √3 कितना 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। ये √6 की वैल्यू है कितनी 2.45 और अपॉन कितना 9 से हम देखो इसको भाग करेंगे, तो देखो 24 में पारा पढ़ेंगे 9 दूनी 18.2 बचा कितना 6 हो गया 65, 9 सत्ते 63, फिर बचा कितना 2 हो गया 20, 9 दूनी 18, फिर कितना बचा फिर 2, फिर 20, फिर 9 दूनी 18, मतलब 9 दूनी 18 इस तरह 2 चलता रहेगा ये। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 7 और 2 के ऊपर कितना लिख देंगे 12 का मतलब देखो इस तरह चल रहा है ये, तो 2 का मतलब 12 का मतलब अधिक संख्या है जो कि ये रिपीट होती हैं।
तो देखो ये रिपीट हो रही है तो हमने इस पर बार लगा दिया। तो कौन सा ऑप्शन है? 0.272 बार। देखो सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या है? 2 की पावर x और इंटू 8 की पावर 1/5। देखो प्रश्न नंबर 60 है 2 की पावर x और गुणा 8 की पावर 1/5 और बराबर 2 की पावर 1/5। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 की पावर x और गुणा ये 8 है, कितना लिख देंगे? 2 की पावर कितना होता है? 3, और 3 गुणा 1/5 तो कितना हो गया? 2 की पावर 3/5 और बराबर कितना? 2 की पावर 1/5। ये कितना हो गया? 2 की पावर x प्लस गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं ये, x प्लस 3/5 और बराबर कितना? 2 की पावर 1/5। जब दोस्तों ये बेस समान होते हैं तो क्या करते हैं हम? घातों की तुलना करते हैं। देखो तो x प्लस के 3/5 बराबर कितना? 1/5। घातों की तुलना कर देंगे हम जब बेस समान है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 और माइनस के 3/5, एलसीएम 5 और कितना? माइनस के 2। तो माइनस के 2/5, माइनस के 2/5 डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर हम 61 को सोल्व करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 61 क्या है? 61 है यदि x बराबर कितना है? y की पावर a और फिर और y बराबर दे रखा है। देखो हमें y बराबर दे रखा है z की पावर b और z बराबर दे रखा है हमें कितना? x की पावर c। तो देखो z बराबर x की पावर c है, यहाँ पर लो देखो आप, z बराबर x की पावर c। x की वैल्यू है कितनी? देखो y की पावर a, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं बताओ? y x का मान डाल दो यहाँ से आप ऊपर से। x का मान कितना है? y की पावर a और उसकी पावर कितना लगा दिया हमने? कितना? c है। z बराबर देखो यहाँ पर आओ, अब y का मान कितना है? y का मान है z की पावर b। तो देखो y का मान हम यहाँ से डाल देंगे, z की पावर b और उसकी पावर है कितना? देखो a और सबकी होल पावर कितना है? a c। तो देखो z बराबर कितना होगा? देखो गुणा में देखो चलती खाती गुणा हो जाती है। तो z की पावर कितना हो गया? b a c या a b c। 2 गुणा 3 कर लो या 3 गुणा 2 कर लो, गुणा तो सेम ही आएगी। और z की पावर यहाँ पर कितना? 1 है। देखो अब बेस समान है तो क्या कर देंगे हम? घातों की तुलना। तो a b c का मान बताओ कितना आ गया? a b c का मान आ गया कितना? 1। a b c की वैल्यू हमसे पूछी थी सवाल में, a b c की वैल्यू कितनी आ गई? 1, डी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर हम 62 को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 62। देखो यदि √3 की पावर कितना है? x और बराबर कितना? 1 दे रखा है हमें, तो हमें x का मान निकालना है। क्या होगा? देखो √3 और की पावर कितना x है? बराबर, हम जानते हैं किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो जब यहाँ पर √3 है, इसकी पावर x है, तो यहाँ पर भी √3 बनाओ आप, और इसकी पावर कितना कर लिया हमने? 0 कर लिया, क्योंकि √3 की पावर 0 मतलब 1 हो गया। किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। आप ये विशेष ध्यान रखना। तो देखो बेस समान है तो घात की क्या कर देंगे हम? तुलना कर देंगे। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या है? 2.56 और 5/6 पर कितना है? 12 है का सही व्यंजक क्या है? तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कितना? 2 और प्लस 0.56। देखो 5/6 पर 12 है तो हम कितना लिख सकते हैं? 5/6/99, जिस पर 12 होता है बटे में 99। तो कितना होगा? देखो देखो ये कितना होगा? देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 56/99, 2 सही 56/99, 2 सही 56/99। देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, इसका हमें घनमूल निकालना है। 2 सही 10/27 का घनमूल। 27 दूनी 54 और 10 कितने हो गए? 64 और बटे कितना? 27। इसका निकाल दो आप कितना? घनमूल। ये घनमूल देखो 64 का घनमूल कितना होता है? 4। 27 से कितना होता है? 3। तो 3 एकम 3, 1 सही 1/3। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों
हमारा ये पार्ट नंबर 3 था जो हमने सोल्व किया, और सारे क्वेश्चन ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।